बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सज्जनों तो मित्रों, आजकल लूट सेल लगी है NRO 2 के हवाले से। NRO 2 के सम्राट बहुत सारे लोगों ने उठा लिए हैं और जो रह गए हैं उन्होंने अपने केसेस अदालतों में दरख्वास्तों की बुनियाद पर दाखिल कर दी हैं ताकि वो भी इन सम्राट को समेट सकें। ये NRO 2 की लूट सेल में 3 वज़ीर आज़म साबिक और 3 ही वज़ीर आला और मुतअद्दिद वफाकी वज़रा और सियासी जमातों के कायदीन इससे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सज्जनों के मित्रों, इसमें कहते हैं कि 1600 अरब रुपए के करप्शन केसेस इस लूट सेल में छू मंतर हो गए। और सिर्फ अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटों की करप्शन का ही जिक्र करें तो उसमें 16 अरब रुपए के मुकदमात उन्होंने माफ़ करवा लिए। गोया 1200 अरब रुपए का टीका इस गरीब आवाम पर लगा है कि जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सज्जनों के मित्रों, चंद हज़ार रुपए का मुलाजिम तनख्वाहदार, उसके अकाउंट में अरबों रुपए निकलते हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं। उनमें से कई लोग तो अपनी जान खो बैठे, जान से ही चले गए। कुछ लोग ज़मानतों पर हैं, कुछ लोगों को NRO मिल गया है। इसकी तफसीलात मैं सारी आपके सामने रखता हूँ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बच्चों के हवाले से जो सिर्फ 16 अरब रुपए जो माफ़ करवाए गए हैं वो मैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। जो मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी अकाउंट्स के हवाले से जो तफसीलात मेरे सामने आई हैं वो मैं आज आपके सामने सज्जनों में तो रखता हूँ। और सबसे पहले कहते हैं कि कुल मुलाजमीन 16 हैं। ये शहबाज शरीफ उनके साहबजादों के मुलाजम जिनके कुल बेनामी अकाउंट्स 28 हैं और जिसकी रकम 16 अरब रुपए बनती है। और अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा मुलाजिम, ओहदा उनका क्या है और उनकी तनख्वाह कितनी है और उनके अकाउंट में पैसे कितने हैं। ये सज्जनों तो मित्रों सुनने वाले मामलात हैं। और फिर कहते हैं कि एक धेले का 1 टके की करप्शन साबित ही नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको। बेनामी अकाउंट्स होल्डर मलक मकसूद, जानते हैं ना, बड़ा मशहूर चपरासी जिसको कहते थे, मकसूद चपरासी, जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं, अब दुनिया में नहीं हैं। वो चपरासी थे रमज़ान शुगर मिल में। 25,000 रुपया उनकी तनख्वाह थी। 3 अरब 74 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में थे जो उनको पता ही नहीं था मेरे अकाउंट में है। मोहम्मद असलम कैशियर हैं शुगर चौधरी मिल। 10,000 इनकी तनख्वाह है। 1 अरब 78 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में हैं। अज़हर अब्बास क्लर्क हैं चौधरी शुगर मिल के। 9,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और 1 अरब 68,000 रुपये इनके अकाउंट में हैं। ग़ुलाम शब्बीर कुरैशी, ये स्टोर कीपर हैं चौधरी शुगर मिल के। 10,600 रुपये इनकी तनख्वाह है और 1 अरब 54 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में हैं जो इन्होंने ट्रांजैक्शन की अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और इनके अकाउंट में आई है। खिज़र हयात नज़र चपरासी हैं शुगर चौधरी शुगर मिल। 12,800 रुपये इसकी तनख्वाह है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए इन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन की है। इकरार हुसैन क्लर्क हैं। 13,000 तनख्वाह है। 1 अरब 18 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है। मोहम्मद अनवार असिस्टेंट हैं रमज़ान शुगर मिल। 15,000 तनख्वाह है और 88 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है, अपने अकाउंट में रखते हैं। मोहम्मद यासीन गोदाम क्लर्क हैं। 31,000 रुपया कहते हैं जी उसकी तनख्वाह है। 71 करोड़ रुपए की इन्होंने ट्रांजैक्शन की है अपने अकाउंट से। तकीरुद्दीन मुलाजम हैं शरीफ ग्रुप के।
21,000 रुपये इनकी तनख्वाह है। 48 करोड़ रुपए की इन्होंने ट्रांजैक्शन की है। ज़फ़र इकबाल अंजुम असिस्टेंट हैं चौधरी शुगर मिल के, 14,000 तनख्वाह है। 52,000 करोड़ रुपए इनके जो है अकाउंट में मौजूद है। तनवीरुल हक डेटा एंट्री ऑपरेटर, 15,000 तनख्वाह है। 51 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की है। काशिफ मजीद IT क्लर्क हैं, 36 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में हैं। मसरूर अनवर 14वें मुलाजम पर्सनल कैशियर हैं रमज़ान शुगर मिल के, 7,000 रुपये इनकी तनख्वाह है और 23 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इन्होंने की है। ये है शहबाज शरीफ एंड सन्स के बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात। सज्जनों तो मित्रों, शहबाज शरीफ ठीक कहते हैं कि एक धेले की करप्शन वाकई नहीं है, टके की करप्शन नहीं है, ये तो अरबों रुपए की करप्शन है, जो ना सिर्फ साबित होने वाली थी, फ़र्द जुर्म लगने वाला था कि जनाब एक वज़ीर आज़म बन गया, एक बेटा वज़ीर आला बन गया और एक वज़ीर आज़म बन गया भाई। और अब NRO2 की लूट सेल में ये 16 अरब रुपया भी छूबंतर हो गया। ये वो तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने सज्जनों तो मित्रों रखी है, लेकिन इसमें सिर्फ ये शहबाज शरीफ और उसके बेटे ही नहीं, ये मैं आपके सामने पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि अब कल ही की बात है, फरियाल तारपुर को भी नाअहली से बचा लिया गया है। उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा था इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन आसिफ जरदारी का मामला हो या उनके किसी करीबी मामला हो, वो उनके ख़िलाफ़ कैसे कोई फ़ैसला कर सकते हैं जी? वो तो वक्त से पहले ही पता था क्या होना। इसलिए फरियाल तारपुर भी क्लीन चिट उनको भी मिल गई। शर्जील मेमन, सज्जनों तो मित्रों नाम याद होगा आपको, पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाती तौर पर ख़ुद छापा मार कर के उनके बीमारी की हालत में उनके हॉस्पिटल से शराब की बोतलें बरामद की थी और उनके सैंपल बनवाए थे अपनी मौजूदगी में। लेकिन सिंध के 62 लोगों ने, उसका जो रिपोर्ट आई थी, शराब की बोतलें शहद में तब्दील हो गई थी कि जनाब वो शराब तो थी नहीं, वो तो शहद थी। उनको भी क्लीन चिट मिल गई। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, उनको भी तोशा खाना से गाड़ियाँ रखने के हवाले से उन पे जो इल्ज़ामात थे, केस चल रहा था, वो भी ख़त्म हो गया और उनको फ्री एंड फ्री के चिट मिल गई क्लीन। राजा परवेज़ अशरफ, रेंटल पावर, अरबों रुपये के मामला, क्लीन चिट। खुर्शीद अहमद शाह, क्लीन चिट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अहम रहनुमा जो हैं आसिफ जरदारी समेत, उन सब को किसी न किसी हवाले से NRO2 की लूट सेल से फ़ायदा उठाया है। मरियम नवाज़ का केस, वो भी क्लीन चिट मिल गई। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, हमज़ा शहबाज और बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग नून के इस लूट सेल में वो भी मुस्तफ़ीद हुए हैं और उनके मुकदमात भी ख़त्म हुए हैं। सज्जनों तो मित्रों, लेकिन इसमें अब एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात ज़ेर बहस हैं, हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन आपको बताना सिर्फ ये मकसूद है कि कल मुअज़्ज़ज़ जजेस ने ये कहा कि नामुकम्मल असम्बली इतनी अहम तरामीम कैसे कर सकती हैं। और उनको बताया गया कि ये ख़िलाफ़ क़वाइद इसलिए है, ख़िलाफ़ कानून इसलिए है कि जिन्होंने ये तरामीम की हैं, उन्होंने इन तरामीम से ख़ुद फ़ायदा उठाया। यानी वो हुक्मरान जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात थे अरबों खरबों रुपए की करप्शन के, उन्होंने ख़ुद ही ये तरमीम की और ख़ुद ही इसका फ़ायदा उठा लिया। इसलिए ये इंसानी हुकूक़ के हवाले से भी एक अहम केस बनता है। ये अदालत को बताया गया। अब अदालत में मज़ीद क्या चलता रहा है, क्या चलेगा, क्या फ़ैसला होगा, इस पे हम बहस नहीं करते, इस पे हम बात नहीं करते। ये अदालत का मामला है और वकला का मामला है। लेकिन सज्जनों तो मित्रों,
جس ملک کے اندر غریب آدمی کو کھانے کے لیے اب 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، اشیاء ضروریہ کا معاملہ، باقی ساری چیزیں میں نے آپ کو اکثر اپنے ویلاگ میں بتاتا ہوں، وہاں 1200 ارب روپے کے اس کرپشن کے کیسز کو معاف کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور کیوں کر ایسا ہوا؟ اور بدقسمتی پاکستان کے عوام کی یہ ہے کہ اس سارے چھو منتر پیسوں میں جن کا کردار رہا وہ ہمارے حکمران ہیں، اور انہوں نے اس کا فائدہ خود ترامیم کر کے اپنے قانون میں خود ہی فائدہ اٹھا لیا، اور غریب عوام کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ سجنوں تو متروں، یہ NRO-2 کی لوٹ سیل کب تک جاری رہے گی؟ جاتے جاتے ایک اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پرسنل سیکرٹری ایک ہوا کرتے تھے، فواد حسن فواد، ان کو سزائیں ہو گئیں، اساس زائد اور یہ بہت سارے معاملات تھے۔ اب انہوں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ بھی لے لی، ڈسارڈ ہوئے، انہوں نے کہا دوا کرو جی، ان کاموں میں ہم پڑھتے ہی نہیں۔ اب جب لوٹ سیل لگی NRO کی تو اس میں انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے کیا کسی کا گناہ کیا ہے، اتنے پیسے لوگوں کے معاف ہوئے ہیں تو پھر ہم گئے کیوں؟ انہوں نے بھی جناب درخواست دائر کر دی، انہوں نے کہا جناب میرے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، میں نے اتنا پیسہ، مجھ پہ الزام یہ وہ، میرے پیسے واپس کیے جائے جو میں نے جمع کیے اور مجھے بحال کیا جائے، یہ بھی جناب انہوں نے کہہ دیا۔ اب نواز شریف صاحب وہ بھی جناب آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب مجھے گرفتار نہ کیا جائے، لیکن مجھے اسحاق ڈار کی طرح اور سلمان شہباز کی طرح ریلیف ملنا چاہیے، 1 منٹ کے لیے بھی میں جیل میں نہیں جاؤں گا، یہ صاف انہوں نے بتا دیا۔ اب میں نے کل کہا تھا یہ بھی عدالتوں کے لیے ایک امتحان ہوگا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سجنوں متروں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔